पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है और 100 वर्ष पूरा होने के लिए इस कारण पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जयंती को 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जहां सरकार है, पूरे देश के अंदर 1 वर्ष तक इस सुशासन दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी और इसके लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय से हो रहा है। आप सभी उस दिन आमंत्रित हैं और अटल जी के जो योगदान रहे हैं, जो सहृदय थे, कवि भी थे और उनकी कविता भी आज पूरे देश में और दुनिया में पढ़ी जाती है, तो सारे चीजों पर पूरे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अटल जी की जयंती 1 साल मनाई जाएगी। दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म इसी पटना साहिब में हुआ था और आज तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनको माता गुजरी जी ने, उनकी मां ने यहीं पर जन्म दिया था और पूरे दुनिया के सिख आज तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु महाराज का दर्शन करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं और उन्हीं के 10वें गुरु के 2 बहादुर वीर पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जिसको कि मुगल शासन ने धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वैसे वीर बाल पुरुष छोटे से उम्र में 7-8 साल, 9 साल के उम्र में ही उस क्रूर शासक ने जिंदा उनको जो है उनके ऊपर दीवाल चुनवा देने का और मौत का सजा देने का काम किया। दुनिया भूल नहीं सकती कि जिस तरह से मुगल शासन ने क्रूरता के साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह के ऊपर जिंदा दीवाल चुनवाने का काम किया और जब दीवाल उनके ऊपर खड़ा किया जा रहा था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो जब दीवाल छोटे भाई के सर के पास जल्दी आ गया, क्योंकि छोटा भाई छोटे कद का था, तो बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। तो छोटे भाई ने कहा कि ओए भाई, तू रोता क्यों है? तू तो बहादुर है, मरने से डरता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं बड़ा भाई था, मैं सब दिन तुमसे सब काम में आगे रहता था, लेकिन कद छोटा होने के चलते आज तेरी मौत पहले आ रही है, तू मुझसे मौत में जीत गया। ये इतनी बड़ी वीरता की कहानी। और उस वीर बाल दिवस के रूप में हम 26 तारीख को पूरे देश में मनाने जा रहे हैं। बिहार में भी सभी जिला पर, सभी मंडल पर जो है उन दोनों बहादुर भाइयों की, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र की ये कहानी पूरा दुनिया जाने कि किस तरह से मुगल शासन क्रूर तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए सिखों के 10वें गुरु के 2 पुत्र को शहादत और उसको मौत की सजा देने का काम किया था। यह हमारी विरासत है, यह हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं
और उस वीर बालक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए पटना साहिब में और सभी जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर ये निकाला जाएगा, उनके स्मरण में श्रद्धांजलि जो है सभा किया जाएगा और हम पूरे देश दुनिया के सामने उनके बहादुरी की गाथा बताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी करीब 200 से ज्यादा नए प्रखंड यानी मंडल का, सांगठनिक मंडल का गठन किया है। वहां भी हम इसको उस नए मंडल पर भी, जहां हमारा नया मंडल का गठन हुआ है, उस पर भी इस कार्यक्रम का आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 38 प्रशासनिक जिला जो बिहार में है, वहां पर मेरा 45 संगठन का जिला था। केंद्र के परिसीमन कमेटी के परमिशन के बाद, उनके सहमति के बाद, उनके अनुमोदन के बाद अब हमारा संगठन का 52 जिला होगा और 52 जिला में हम जो है इस कार्यक्रम को आगे मनाने का काम करेंगे। आज आप लोगों को इसी सूचना के लिए प्रेस वार्ता रखा गया था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय पर आकर इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और समाज तक इस संदेश को पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं बताता हूं, कल जो संसद में घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए हैं। सत्ता की भूख उनके इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया है। सत्ता में आने के लिए कुछ लोग इतनी बेचैनी पूरे देश दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने का काम करते हैं और संसद के अंदर एक बुजुर्ग सांसद को भी धक्का देने का काम करते हैं। तो कल का जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये शर्मनाक घटना उन्होंने संसद के अंदर किया है और उनके ऊपर दिल्ली थाने में जो है केस भी हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको कानून जरूर सजा देगी और वो जेल के सलाखे के अंदर होंगे। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसी को भी अपना विरोध जताने का हक है, तो हम लोग राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जताने का काम, जो सदाकत आश्रम के अंदर पहले से थे, वो लोग अपना वाहवाही लेने के लिए, पार्टी के नेता के बीच की वाहवाही लेने के लिए, तो हमने बीजेपी के कार्यकर्ता को खदेड़ दिया, भगा दिया। होता है राजनीति में, कभी कभी वाहवाही लेने के लिए लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था भी ले लेते हैं। लेकिन हमने ये विरोध किया है और पूरे देश में राहुल गांधी ऐसे बेचैन नेता का जो है हम विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव कल देर रात बीपीएससी अभ्यर्थी को वीडियो कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं और बीपीएससी को अपना फैसला बदलना होगा और पूरे बिहार में फिर से वापस। देखिए, मैं बताता हूं, जब बिहार में अभी बाढ़ आया और बाढ़ के समस्या से त्राहिमाम पूरे बिहार के अंदर मचा हुआ था, तो उस समय तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे थे और उनको जब यहां से उनके परिवार वाले, पार्टी वाले ने खबर किया, उसके बाद भी बाढ़ पीड़ित के लिए उनके पास ना तो कोई एक बूंद आंसू था और ना ही उनके लिए कोई समय निकाला था। और आज भी वो वीडियो कॉल के ही नेता है। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं कि वो ट्विटर बॉय और वीडियो कॉल के नेता है। अच्छा है कि देश के अंदर से ही वीडियो कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कल किस दिन वो विदेश जाकर वीडियो कॉल करेंगे। ये भी बीपीएससी के छात्रों को समझना होगा कि उनको कोई भी न्याय अगर मिल सकता है तो वो सरकार ही दे सकती है। तेजस्वी यादव तो आज यहां है, पता नहीं कल कहां विदेश निकल जाएंगे तो बेचारे को बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके विदेश में जा रहे हैं, क्या वो अमित शाह जी पर बात कर रहे हैं?
चलिए, आप ही के प्रेस बंधु ने आपकी बात काट दी, इसके लिए सभी को धन्यवाद। एक प्लीज हो गया। हाँ, हाँ, इनका अमन। इनका हाँ, अमन बताएं, सवाल पूछे अमन। एक मिनट। क्या? नहीं, अगर कोई कोर्ट में मामला लंबित है और कोर्ट ने किसी तरह का डायरेक्शन दिया है, उस पर स्टे किया है, इंजेक्शन लगाया है, तो अगर स्टे या इंजेक्शन होगा तो उस पर कोई कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कुछ मामले बिहार में आए हैं कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी कुछ जगह इस तरह का काम कर दिया गया है, दाखिल खारिज किया गया है। हमने ऐसे अंचल अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी किया है, ये बहुत पहले की बात है। तो इसीलिए इन सब चीजों पर मेरी नजर पूरी तरह से है। देखिए, मैं बताता हूं, कानून अपना काम करती है और कानून के सामने कोई भी अपराधी बचकर नहीं रह सकता। और जो अपराध या अपराधी हैं बिहार के अंदर, उनके अंदर कानून का डर है। और आप निश्चित रहें कि अजय राय हो चाहे कोई भी अपराधी इस बिहार के अंदर अगर दुस्साहस या अपराध करने का प्रयास करेगा, उसको कानून अपने दायरे में लेकर के उसको सजा दिलाने का काम करेगा।